नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है कि मां जया बच्चन नेगेटिव हैं। अभिषेक बच्चन ने लिखा है कि बीएमसी की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। ये ट्वीट अभिषेक बच्चन ने किया है। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों होम क्वारंटीन होंगी। बीएमसी जरूरी काम कर रही है। मेरी मां कोरोना नेगेटिव पाई गई हैं। आप सभी की प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद अभिषेक बच्चन की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने जानकारी ऐश्वर्या और आराध्या से जुड़ी हुई भी दी। थकेगा कभी तू, न मुड़ेगा कभी तू, न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दुनिया अमिताभ बच्चन को मुकद्दर का सिकंदर यूं ही नहीं कहती। वो संकट के तूफान से जीतने का मादा रखते हैं और इस बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश यही दुआएं मांग रहा है। नानावती हॉस्पिटल में भर्ती अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर है। नानावती के क्रिटिकल केयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल एस अंसारी ने बताया कि अमिताभ की हालत पहले से बेहतर है और वो आराम से हैं। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट संतुष्ट करने वाली है। अमिताभ और अभिषेक की डाइट भी सामान्य है। नानावती हॉस्पिटल ने कहा है कि अमिताभ अभिषेक का रेगुलर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा। अमिताभ खुद ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी देते रहेंगे। उधर अमिताभ बच्चन और अभिषेक के कोरोना संक्रमित होने के बाद किए गए नए टेस्ट में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चन परिवार में जया बच्चन नेगेटिव आई हैं। जया घर में ही क्वारंटाइन है। बच्चन परिवार के तीनों बंगलों को सैनिटाइज करके सील कर दिया गया है। देखिए, जिस जलसा के सामने अक्सर फैंस का सैलाब उमड़ता रहा है, वहां प्रोटोकॉल के मुताबिक कंटेनमेंट जोन का पोस्टर भी लगा दिया गया। एसओपीज के तहत जहां पर कोरोना के मरीज पाए जाते हैं वहां पर बीएमसी कर्मचारी पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं और बाकायदा कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगाया जाता है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि यह इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है तो इस इलाके से बचकर लोग निकलें। शनिवार को अमिताभ ने ट्वीट कर खुद उन सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है जो बीते 10 दिनों से उनके संपर्क में आए थे। देश भर में बच्चन परिवार की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के लिए जिस तरह से पूरे देश में दुआओं के दौर जारी है। मुंबई के कांदिवली की यदि बात करें तो यहाँ पर हम मौजूद है हनुमान मंदिर के पास में। पंडित जी मेरे साथ में है। क्या किस तरह से आज हवन का कार्यक्रम आपने रखा? महामृत्युंजय जाप अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं। वो लोगों के लिए प्रेरणा थे कि कोरोना बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी लेने के लिए रोज़ वो प्रोत्साहित करते थे। फिर भी उन्हें कोरोना बीमारी हुई है, जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए महामृत्युंजय जाप का आयोजन गणेश नगर के रहवासियों ने किया कि जल्द से जल्द ठीक होकर के मुंबई शहर के लिए फिर से और देशवासियों के लिए फिर से वो एक प्रेरणा बन सके। देश की तमाम हस्तियों से लेकर फैंस तक बच्चन परिवार की जीत की कामना कर रहे हैं। भगवान के दरबार में भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। तो अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हों और यही कामना उनके फैंस भी कर रहे हैं। भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं। तस्वीरें भी आपने देखी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ में इस समय कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजा मुराद फिल्म अभिनेता हमारे साथ में जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो कि इंटरनेशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, हमारे साथ में मौजूद है। और मुंबई से शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, आपके पास में कुछ और अपडेट है? क्योंकि जिस तरह से खुद इस कुछ देर पहले अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी, आराध्या और एक तरह से ऐश्वर्या से जुड़ी हुई वो होम क्वारंटीन होंगी, वहां पर उनका उपचार जारी होगा। आखिर और क्या अपडेट है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अमिताभ बच्चन और इसके पहले अभिषेक बच्चन की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी है और उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिम्टोमेटिक थे। इसके अलावा अगर बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की, तो उनका भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन वो
पूरी तरह से असिम्टोमेटिक हैं, यानी कि किसी तरह के सिम्टम कोरोना के उनके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा बीएमसी ने यह सजेस्ट किया है कि ये दोनों यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन ये दोनों जो है होम क्वारंटीन रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी और बीएमसी के कर्मचारियों की निगरानी लगातार जारी रहेगी, जाहिर है। और इसी के तहत इन दोनों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और इस वक्त मैं बताऊं आपको कि मेरे साथ अमिताभ बच्चन के बहुत ऐसे चाहने वाले फैंस हैं जो मौजूद हैं, जो लगातार उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। उनसे बात करने की सीधे कोशिश करता हूं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या वजह है कि आज अमिताभ बच्चन जबकि बीमार हुए तो लोगों में खासा निराशा जो है वो सामने आई है और लोग लगातार प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सर, किस तरह से आप प्रे कर रहे हैं भगवान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ये कोरोना वायरस है और ये किसी गरीबी अमीरी को नहीं देखता है। आज झोपड़े से लेके एक महल तक, जो कि हमारे सदियों के महानायक रह चुके अमिताभ बच्चन, इनके घर तक पहुंच गए हैं। तो हम भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और वो स्वस्थ होकर घर आएँ। थैंक यू। आप किस तरह से प्रे कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए, क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं? जी, भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि पूरा उनका परिवार सही सलामत हंसते हुए घर पे आ जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही भयंकर है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो घर पे आ जाए, सुरक्षित आ जाए, यही हमारा भगवान से प्रार्थना है। और जीतेगा इंडिया, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। सर, किस किरदार को लेकर आप प्रभावित हैं अमिताभ बच्चन को? हेलो, अरे यार हम भी साहब लॉकडाउन में फंस गए ले, इधर आके लातूर में रहते हम भी फंस गए ले। अमिताभ बच्चन के किस किरदार को लेकर आप प्रभावित हैं? ये सब जनता सब अच्छा रहना मांगता है। किस किरदार को लेकर प्रभावित हैं आप? उन्हें अपने कलाकृति से पूरी दुनिया को नहीं, इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने आकर्षित किया है और उनकी कला के तो सभी भाव विभोर हैं। बिल्कुल और शैलेंद्र, पूरी दुनिया से उनके जो प्रशंसक हैं, हम सबका यही विचार है कि सहपरिवार वो हमारे साथ फिर से मौजूद रहें। भगवान की यही कामना करता हूं मैं। जाहिर है ना, अमिताभ बच्चन सिर्फ कुछ चंद लोगों के बीच जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके लिए पूरी भारत की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, पूरे भारत की बात करें, बल्कि पूरे विश्व में उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो लगातार भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्दी स्वस्थ हो और फिर से उन्हें उनकी कला को देखने का जो अनूठा लगातार देखते रहे उनके। शैलेंद्र, और किस तरह से दुआएं की जा रही है वो इन फैंस की बातों से, उनके शब्दों से समझा जा सकता है। हमारे साथ में अभिनेता रजा मुराद साहब भी हमारे साथ में हैं। रजा जी, आपने तो बिग बी के साथ में बहुत लंबा वक्त बिताया, कई काम किए और अभी तक हम देखते हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जंग अमिताभ बच्चन लड़ रहे हों और अस्पताल में भर्ती। इसके पहले कई और भी तरह के मुश्किल वक्त का सामना उन्होंने किया और वो वापस आए। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में विल पावर स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, मानसिक तौर से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है रजा जी, और वो बिग बी अमिताभ बच्चन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, विल पावर का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप में एक ऐसे योद्धा हैं जी, ऐसी उनकी फाइटिंग स्पिरिट्स हैं। जैसा कि आपने पहले कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि वो किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई खतरनाक बीमारियां हुई हैं, वो उनसे जूझे हैं, उन बीमारियों से वो लड़े हैं और बाद में वो बिल्कुल विजयी होकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराएगा, वो बिल्कुल ठीक होकर आएंगे और इससे ज्यादा बड़ी मुश्किलों का सामना वो कर चुके हैं जी। तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। और दूसरी बात ये है कि जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जी रजा जी, एक मिनट। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि जहां दुआएं असर करती हैं जबकि दवाएं बेअसर हो जाती हैं। तो कुली के वक्त ऐसा ही हुआ था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और सब नाउमीद हो गए थे, लेकिन
करोड़ों उनके प्रशंसकों की दुआएं उन्हें लग रही थीं और आखिर में उन्होंने ये डायलॉग भी कहा था कि मैं तो चला गया, जी वापस आया आप लोगों की दुआ से। तो बिल्कुल दुआएं जो हैं वो लगती हैं और कलाकार जो है वो सिर्फ एक किसी एक मुल्क की सीमा से बंधा नहीं होता। बिल्कुल, हर मुल्क में उसे सराहा जाता है, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग उसे पसंद करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 82 में जब वो कुली की शूटिंग पे जख्मी हुए थे तो मस्जिदों में भी उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं हो रही थीं। तो वो जो हैं वो सिर्फ उनका ताल्लुक जो है जी अपने मुल्क से नहीं है जितने प्रशंसक उनके इस मुल्क में है। बिल्कुल रजा जी, आपने ये बात बहुत उम्दा कही कि अमिताभ बच्चन की जो प्रशंसक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो किसी एक मुल्क से या किसी एक जाति धर्म से नहीं जुड़े, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, बल्कि कहा जाए पूरी दुनिया उन्हें बहुत चाहती है। और यही वजह है कि जब जब ऐसे मौके, और खासतौर से अभी कोरोना के वक्त की जैसी जानकारी मिली, उनके फैंस को दुआओं का दौर शुरू हो गया। आपने ऐसे कई और भी वक्त आप याद करते हो रजा जी कि मुश्किल वक्त में अमिताभ बच्चन खुद को कैसे पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि शूट्स के दौरान भी कई बार विपरीत परिस्थितियां रहती होंगी, ऐसे में वो कैसे अपने आप को इतना सहज और सकारात्मक रखते हैं? ये मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। सन 1982 में जब वो हॉस्पिटल में थे, जी, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, तो इतने गंभीर हो गए थे वो, उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि 14 होल उनकी बॉडी में हो गए थे। अच्छा। और जो गोल्फ खेली जाती है उसमें 16 के बजाय 18 होल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 होल मेरे और कर दो तो मैं गोल्फ खेल सकता हूं अपने जिस्म पे। तो ऐसा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जी। और देखिए उनके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो इतने मजबूत हैं, उन पे इतने लांछन लगे, उन पर इतने आरोप लगे, उन पे इतने इल्जामात लगे जी, लेकिन वो हमेशा खामोश रहते हैं। एक शेर है कि बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजोर, बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजोर, बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। वो इतने गहरे इंसान हैं, समंदर की तरह उनमें गहराई है, कभी वो आपे से बाहर नहीं होते। जितने भी उन पे इल्जामात लगते हैं वो चुप रहते हैं जी। और एक चुप जो है वो 1000 चीजों पे भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। और सेट पे भी वो एक बड़ा अच्छा माहौल बनाकर काम करते हैं जी, हंसी खुशी काम करते हैं, मजाक करते रहते हैं। तो ये उनका किरदार है, ये उनका कैरेक्टर है जी। मैं समझता हूँ कि किसी इंसान ने अगर इतनी बीमारियां सही हों, इतने इल्जामात सही हों, देखिए अस्पताल से भी वो हमेशा विजयी आए और जो उन पे इल्जामात लगे बोफोर्स के लगे जी, उससे भी वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर आए। तो वो हर शॉक सह लेते हैं, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी विल पावर है, वो अंदर से इतने मजबूत हैं, वो इतने गहरे हैं कि किसी बात का अगर उन पे असर होता भी है तो वो कभी दिखाते नहीं हैं। बिल्कुल, ये बहुत खास होता है, मुझे लगता है रजा जी ऐसे मुश्किल वक्त में भी बहुत खास होता है। मैं आपका दोबारा रुख करूंगी और भी कई आपके जो अनुभव रहे हैं या बिग बी से जुड़ी हुई खास बातों को हम जानेंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो इंटरनेशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ में है। डॉक्टर स्वाति, कोरोना एक ऐसा वक्त है जो लोगों को अगर शारीरिक बहुत ज्यादा हानि ना पहुंचा रहा हो, लेकिन मानसिक तौर से जरूर डिस्टर्ब हो जाते हैं और यही वजह है कि जैसे ही बिग बी के फैंस को पता चला वो भी डिस्टर्ब हो गए। दवाइयों के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जिस उम्र में है अभी बिग बी, ऐसे में कोरोना या फिर उसका ट्रीटमेंट कितना महत्वपूर्ण है या फिर किस तरह से अब उनका ट्रीटमेंट होगा भी?
देखिए, अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है और राहत की खबर भी है कि बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं है, उनकी स्थिति भी स्थिर है। और जिस तरह से सुबह डॉक्टर साहब ने भी बताया था वहाँ पर कि जो उनके लैब टेस्ट वगैरह किए गए हैं वो सब संतोषजनक वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं लगती है। लेकिन लगातार इस बात को याद रखना ही होगा कि वो उम्र दराज हैं और पहले से कई सारी बीमारियों से पीड़ित रहे हैं। ऐसे में ख़ास तौर से वो एक हाई कैटेगरी, हाई रिस्क में आते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा सचेत रहने की, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की उनको ज़रूरत है। तो लगातार जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मुस्तैद है, वो इस बात का ध्यान रख रही है कि उनके जो भी लक्षण उभर कर सामने आ रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स पे लगातार नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेमेशन के पैरामीटर्स हैं, इस तरफ शरीर का टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, इन सभी चीज़ों के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। और ऐसे में अगर कुछ भी ऊंच नीच दिखता है या कुछ भी ऐसा दिखता है जो कि हमारे लिए संतोषजनक नहीं होगा, तो मुझे लगता है वहाँ के डॉक्टर्स तुरंत जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ट्रीटमेंट उस हिसाब से जो है किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त वो अस्पताल में हैं और निगरानी में हैं और स्थिति उनकी जो है काफ़ी हद तक काबू में है अभी। लेकिन आने वाला जो ये एक हफ्ता है ये ज़रूर जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा और लगातार इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके लक्षण जो हैं वो और जो है बढ़े नहीं, उनको उनकी दिक्कतें जो हैं और बढ़ी नहीं। क्योंकि देखिए अभी वो बिस्तर पर जब लेटे हैं तो वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन चलने में अभी भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट को उस हिसाब से उनको दे रहे हैं। लेकिन ये एक हफ्ता ज़रूर लगातार उनको देखते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और जहाँ तक बात मनोबल की है तो मेरे ख्याल से अमिताभ जी हमेशा से ही सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक बनकर रहे हैं और लगातार पूरे इस कोरोना काल में भी और उससे पहले भी कई बीमारियों को लेकर के उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई है, लोगों को समझाया है कि किस तरह से हमारे जीवन में बीमारियों का, हेल्थ का क्या रोल होता है और कैसे हमें बीमारियों को छुपाना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए और हिम्मत के साथ डट कर हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो चाहे आप उनके ट्वीट्स देखिए, चाहे इंस्टाग्राम के पोस्ट देखिए, लगातार वो लोगों को प्रेरित करते रहे हैं, लोगों को समझाते रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस संक्रमण से हमें बचना है। और केवल बचना ही नहीं, वो लगातार मनोबल की भी बात करते रहे हैं, लगातार वो लोगों को ये समझाते रहे, जैसे उन्होंने कहा भी है वक्त ही तो है जो गुजर जाएगा। तो वो लोगों को बार बार ये बता रहे हैं। और देखिए जो उनका ट्वीट भी आया जब उन्होंने बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो उसमें भी उन्होंने संदेश दिया लोगों को कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो घबराएं नहीं, परेशाान नहीं हो, छुपाएं नहीं, बताएं आप और डॉक्टर से जाकर के ट्रीटमेंट लें। और ये कोई शक नहीं डॉक्टर स्वाति, कोई शक नहीं कि एक तरह से अमिताभ बच्चन रोल मॉडल ही बने हैं हर चीज को लेकर, चाहे बात वो अपने करियर को लेकर या लोगों तक संदेश पहुंचाने की बात हो, और खासतौर से फिटनेस को लेकर भी वो सभी के लिए रोल मॉडल भी हैं। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना कर रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। फिलहाल मानवेंद्र का रुख करते हैं सीधे जो प्रयागराज यानी कि बिग बी की वो जगह जहां से बिग बी खुद आते हैं। मानवेंद्र हमारे साथ में है। मानवेंद्र, जैसे ही प्रयागराज के लोगों को पता चला कि बिग बी कोरोना पॉजिटिव है, तो यहाँ पर किस तरह से लोगों के रिएक्शन से यहाँ पर भी दुआओं का दौर जारी है? जी बिल्कुल, रिएक्शन निश्चित तौर पर, चूंकि बिग बी अमिताभ बच्चन का संबंध इसी संगम की माटी से है और यहीं उनकी पैदाइश हुई, यहीं पर वो पले बड़े, उनकी स्कूलिंग यहीं पर हुई। तो अमिताभ बच्चन भी जब अपने किसी इंटरव्यू में या किसी संस्मरण की बात करते हैं तो प्रयागराज का, इलाहाबाद का संगम का जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन जब से ये खबर आई है कि अमिताभ बच्चन कोरोना से ग्रसित हो गए, उनका परिवार के कई लोग उस संक्रमित हो गए, उसके बाद से एक तरह से चिंता की लहर है। लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हमारे साथ उनके कुछ फैंस, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं, जब खबर आई तो किस तरह से दुआ कर रहे हैं आप, किस तरह से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो? नहीं, हमारी दुआ है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए हैं। मुकद्दर का सिकंदर, कालिया, शक्ति, ये सारी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। आप क्या कहेंगे? हम भी यही चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरा फेवरेट हीरो है, इसलिए मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी अपने परिवार। आप क्या? वो सदी के महानायक हैं। हम लोग रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने खबर सुनी कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं, तो हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना शुरू करी कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने सब परिवार अपने घर वो वापस जाएं। जी मानवेंद्र,
बिल्कुल, तो लोग दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हमारी भी यही कामना है। डॉक्टर स्वाति और रजा मुराद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। जानकारी के लिए शैलेंद्र और मानवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अब इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना से जंग लड़ी जा रही है और हम सभी यही दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी यूं ही स्वस्थ रहे। हालांकि आने वाला एक हफ्ता जो है वो मॉनिटरिंग का होगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी बताया। फिलहाल यहाँ पर हम कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।